दोस्तों बहुत लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत लोग साड़ियों की दुकान करना चाहते हैं। साड़ी की दुकान करने के सक्सेसफुल क्या चीज रखनी, किस टाइप से रखनी, क्या करना। दोस्तों 4 रूट हैं। अगर आप साड़ी की दुकान करना चाह रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है। मैं आज आपको 4 तरह की वैरायटी बताऊंगा जो आपकी साड़ी की दुकान में होनी बहुत जरूरी है। अगर इन 4 में से एक भी वैरायटी आपके पास नहीं है तो आपकी दुकानदारी फेल होने के चांस हैं। दोस्तों लगातार हम बहुत सारे कारण बताते हैं फेल होने के। आज हम जो काम करने जा रहे हैं, साड़ी की दुकान करने जा रहे हैं, उसमें 4 फैब्रिक कौन से होने चाहिए। दोस्तों पहला फैब्रिक होना चाहिए डेली यूज प्रिंटेड साड़ियां। दोस्तों आप कितना भी बाहर का खाना खा लो, मैं आपको देसी अंदाज में बताऊंगा, कितना भी बाहर विदेश घूम लो, आखिर इंडिया आते ही वो लगता है कि मेरा भारत आ गया। कितनी भी कंट्री घूम के आ जाए, दोस्तों कितनी भी आप बाहर के पकवान खा लो, आखिर माँ के हाथ का खाना बनाया हुआ, वाइफ के हाथ का खाना बनाया हुआ घर पे बैठ के खाएंगे, वो आनंद अलग है। वैसे ही जब हम कपड़े की दुकान करने जा रहे हैं, साड़ियों की दुकान करने जा रहे हैं, तो डेली यूज एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसमें प्रिंटेड साड़ियों से लेके कैटलॉग साड़ियाँ, बहुत तरह की चीजें। हम चाहेंगे एक आध प्रिंट का सैंपल भी हमें दे दीजिए। बॉर्डर वर्क से लेके प्रिंटेड साड़ियां बहुत सारी चलती है, जो सर्विस वर्क की लेडीजें भी लेती हैं, एक प्राइवेट जॉब करने वाली लेडीज भी लेती है, गवर्नमेंट वाली भी लेती है, और जो घर में डेली यूज में पहनती है प्रिंटेड साड़ियां, वो एक साड़ी लाई है हमारे पास। ये डेली यूज में प्रिंटेड साड़ियां, बॉर्डर वर्क, अलग अलग चीजें लगातार बिकती है, पूरे 12 महीना बिकती है। जैसे एक किराने की दुकान में शक्कर दिन भर बिकती है, वैसे ये प्रिंटेड साड़ियां पूरे 12 महीना बिकती है। तो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट, थोड़ी प्रिंटेड रनिंग रेंज, जहां पर 125 से लेके 250, 300, 350 तक के आइटम होने चाहिए, और 300 से लेके 600, 700 तक बॉर्डर वर्क के आइटम होने चाहिए। उसमें बॉक्स पैकिंग आ गई, अलग अलग चीजें आ गई। ये दुकान में होना बहुत जरूरी है। मिनिमम 25% आपकी खरीदी इस पे होनी चाहिए। सेकंड चीज दोस्तों, डाइड साड़ियां, जो शादियों में भी बहुत सारी चलती है। डाइड साड़ियों को मैं आपको एक रूपरेखा में बताऊं तो इस टाइप से डाइड साड़ियां आती है। अलग अलग प्लेन पोत कपड़ा आता है, उस पर अलग अलग फैब्रिक टाइप के वर्क बनते हैं। बहुत सारी चीजें डाइड वर्क के पर बनती है, अलग अलग वर्क की बनती है, अलग अलग चीजें। इसे हम डाइड प्लेन वर्क बोलते हैं, जिसपे मल्टी वर्क भी ले सकते हो, जरीकन भी ले सकते हो, चमक दमक भी ले सकते हो। ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फंक्शन, शादियां, भारत की संस्कृति है ना भैया। आप हिंदुस्तान के कोई भी कोने में बैठे हो, भारत चलता है अपनी संस्कृति के हिसाब से। भारत चलता है दिल लेने में, भारत चलता है शादियों में 25 तरह की चीजें पहनने में। तो भारत की जैसी संस्कृति है, वैसे हम अगर ढल जाए, हमारी दुकान को डाल दें, चाहे आप शहर में बैठे हो चाहे गांव में बैठे हो, 25% माल आपकी दुकान में इस टाइप में होना चाहिए। और इसमें रेंज स्टार्ट हो जाती है 250 से लेके 1500 से 2000 रुपए तक की रेंज आती है। दोस्तों ये भी माल आपके पास होना चाहिए। तीसरा रूट है दोस्तों, जो पूरे 12 महीना बिकता है, वो है कॉटन साड़ी। अब कॉटन साड़ी कई जगह चलती है, कई जगह नहीं चलती। नहीं चलती है वहां पर क्या बिकता है कॉटन बेस में? लीलन बेस। लीलन बेस का एक सैंपल दीजिए हमें। ये सदाबहार है दोस्तों, ये प्योर लीलन बेस बोलते हैं। इसे हम कॉटन के उपलक्ष्य में भी बेच सकते हैं। अब जैसे उड़ीसा जावे, कोलकाता जावे हम, तो उधर कॉटन साड़ियों की एक अलग डिमांड होती है। जैसे इस टाइप की कॉटन साड़ियां आप देखोगे, ये कॉटन साउथ वेस्ट आप देखोगे, तो साउथ वेस्ट भी कॉटन साड़ियों की एक डिमांड है। और अभी पिछले 4-5 सालों से जो ट्रेंड चेंज हुआ है, कॉटन बेस के साथ में लीलन बेस, इस टाइप की साड़ियां, जो हमारा भाईली प्रोडक्ट आप लगातार देखते हो, वहां पर लीलन बेस हो गया, हल्का सा सिल्क बेस हो गया, मिक्स में इस तीनों कॉन्सेप्ट पे आप 25% कपड़ा रख सकते हो। अगर आपके एरिया में कॉटन प्योर साड़ियां कम चलती हैं, लेकिन इस टाइप में, इसमें डार्क, डस्टी, अलग अलग बहुत सारी हजारों डिजाइनें आती है, इस बेस पे भी 25% आप आइटम रख सकते हैं। अब दोस्तों ये बेस आप किनको अट्रैक्ट करोगे? जो पार्टी फंक्शन में डाइड साड़ियां नहीं पहननी। दोस्तों आज के डाइड साड़ियां जो आप देखते होंगे,
तो गांव देहात अलग अलग टाइप से चीज़ें बिकती है। आजकल जो प्रोफेशनल महिलाएं हैं सिटी की है, वो सिल्क बेस पे, सिल्क बेस यानी एक प्लेन बेस, जैसे मेरा भाईली सब्जेक्ट का एक आध पीस है क्या हमारे पास, लाइए कहाँ पे, हाँ ये देखिए दोस्तों, आजकल इस टाइप इस साड़ी को थोड़ा सा ओपन कर दीजिए। ये बेस है ना दोस्तों, पर्टिकुलर प्रोफेशनली आजकल महिलाएं कितने भी बड़े फंक्शन में जा रहे हैं, ये चीज़ों को पहनना पसंद करती है। दोस्तों ये वीडियो नहीं है, ये आपके लिए वो जानकारी है जो आपको संपूर्ण बनाएगी। ये देखिए दोस्तों, अब ये बेस है ना, महिलाएं ट्रेंडेबल पहन रही है। दोस्तों भारत में महिलाएं अलग अलग सोच की, अलग अलग, जैसे आप मध्यम वर्ग पे जाओगे, मध्यम और जो हाई फाई भी नहीं है, मध्यम वर्ग है, वो इस टाइप की भरचक पहनना पसंद करती है शादियों में। और प्रोफेशनलिज्म में जाते हो, जो प्रोफेशनल है, हाई फाई में है, इस टाइप का प्रिंट और लुक वाइज पहन के चले जाते हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये साड़ी महंगी है, भारी है, नहीं ये भारी है, ये समझना आपको। दोस्तों इस टाइप की महिलाएं हैं। तो ये जो सिल्क बेस, लिलन बेस और कॉटन बेस तीनों को आकर्षित करेगा। इस पे आप 25 से 30% काम आप इस पे कर सकते हैं। और इनमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिनको हम अलग अलग नामों से बोलते हैं। चौथा बेस आ गया जो आप 20% आप जा सकते हो सिल्क बेस पे। आजकल वो बनारसी सिल्क वाला जमाना गया भैया, जब जयपर्दा और रेखा ही पहना करती थी एक सिल्क बेस की साड़ी, वो जमाना गया। अब सूरत नगरी ऐसी है कि 350 रुपए में, 370 रुपए में, हमारा 60 में जाता है 70 में, 370 रुपए में इस टाइप की सिल्क साड़ियाँ पूरे भारतवर्ष में सप्लाई हो जाती है। ये देखिए, ये नज़ारा देखिए। अब मुझे एक बात बताओ, आम मध्यम वर्ग से लेके क्यों नहीं वो महिला ये पहनना पसंद करेगी? ये बेस अभी बहुत ट्रेंड में है। तो दोस्तों एक जमाना था जब एक दुकान स्टार्ट करता था तो वो सिल्क की, जैसे दुल्हन के बॉक्स रखता था ना 4-5 तरीके के, वैसे सिल्क साड़ियाँ बनारस से लाके 5, 7, 10 साड़ियाँ रखते थे। अब जमाना गया, आजकल नई दुकानदारी में 20% माल तक इसमें वैरायटियाँ रखी जा रही है। दोस्तों ये पूरा 100% का फार्मूला है। अगर इस फार्मूले पे आप बजट बना लेते हो और कहीं से भी भारतवर्ष में परचेजिंग करते हो साड़ी, आप हेल्प हो नहीं सकते। नए हो, डरने की जरूरत नहीं, रोज एक्सपीरियंस होगा, गाड़ी रोज चलाएंगे, 2-4 बार अड़ाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है भैया, गाड़ी स्टार्ट कर दी ना, चला ली, थोड़े बहुत अड़ाएंगे, करेंगे, सीख जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर गाड़ी का इंजन ही सही नहीं लिया, टायर ही सही नहीं लिया, गाड़ी ही सही नहीं है, आपकी जान जोखिम में हो सकती है। ये 4 बेस पे फॉर्मूले पे काम करो, मास्टरमाइंड बन सकते हैं। और लगातार ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। मेरा जो अनुभव है 23 सालों का, मैं लगातार बताता रहता हूँ। 25, 25, 30 और 20, इस फॉर्मूले पे आप चलिए, मजा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।